क्या आप यकीन करोगे अगर मैं कहूँ कि ये मंचूरियन हेल्थी है। इस मंचूरियन को मैंने ताज़े इंग्रेडिएंट से बनाया है। इसमें ना ही मैंने मैदा यूज किया है और ना ही कोई सा भी सॉस यूज किया है। देखने में जितना ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये टेस्टी है। बनाना बहुत ही आसान है। घर के इंग्रेडिएंट से ये पनीर मंचूरियन बनकर रेडी हो जाएगा। इसे आप हफ्ते में 2 बार बनाकर खा सकते हो क्योंकि ये बिल्कुल भी अनहेल्थी नहीं है। तो सबसे पहले हम अपने मंचूरियन के लिए सॉस रेडी करेंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि आप कोई सा भी सॉस बनाओ, टमाटो सॉस बनाओ, चिली सॉस बनाओ, रेड चिली सॉस बनाओ, सब में अदरक, लहसुन, प्याज डलता है। तो आज हम एक ही सॉस बनाएंगे जिसमें तीनों सॉस का गुण होगा। तो यहाँ पर जितने सारे इंग्रेडिएंट्स है 1.5 कप पानी में डालकर उबाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 2 प्याज लिया है, 4 हरी मिर्च, 3 लाल मिर्च और 2 इंच अदरक, 25 से 30 कलियाँ लहसुन की है। तो इसे ढककर हम 7 से 8 मिनट तक उबाल लेंगे मीडियम फ्लेम पर। जब तक वो उबल रहे हैं यहाँ पर मैंने फूल गोभी को कद्दूकस कर लिया है और 2 चम्मच शिमला मिर्च है जिसे मैंने बारीक कर कट कर लिया। इसमें थोड़ा सा नमक 1/4 चम्मच के करीब में लगाएंगे जिससे कि ये पानी छोड़ देगा। इसे नमक लगाकर अभी साइड में रख देंगे। तो वेजिटेबल में आप अपने मन चाहे वेजिटेबल यूज कर सकते हो, पत्ता गोभी यूज कर सकते हो, फिर इसमें आप गाजर यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए अच्छी तरह से उबल गया है तो इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और इसे भी हम निचोड़ लेंगे क्योंकि इसने पानी छोड़ दिया है। तो बहुत ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, हल्के हाथों से जितना मतलब पानी निकल रहा है उतना ही निकाल लेना है। इतना नहीं करना है कि पूरा सूखा हो जाए, कुछ मॉइस्चर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है पनीर। ये मेरा होममेड पनीर है, वेट में 250 ग्राम है। अगर आप मार्केट का पनीर ला रहे हो तो उसे थोड़ी देर के लिए कपड़े में रख दीजिएगा जिससे कि उसका मॉइस्चर खत्म हो जाए। तो आप चाहे तो इसे कद्दूकस कर ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं ऐसे ही फोड़ लूंगी। बेकार में कद्दूकस में लगाएंगे पूरा पनीर उसमें लग जाएगा, तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पर सिर्फ हमें इसे अच्छी तरह से अभी फोड़ लेना है। फोड़ने के बाद इसमें मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1/4 चम्मच गोल मिर्च का पाउडर, 2 हरी मिर्च, आप यहाँ पर लाल मिर्च भी यूज कर सकते हो, स्वाद अनुसार नमक लेना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर आधा चम्मच से भी कम है और इन सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आटा 2 चम्मच, मतलब अभी 2 चम्मच मैंने आटा लिया है लेकिन थोड़ा थोड़ा कर ऐड करना है। और यहाँ पर 2 चम्मच ही मैंने कॉर्नफ्लोर लिया है। तो ऐसे तो मंचूरियन में मैदा यूज होता है लेकिन मैं मैदा यूज नहीं करूंगी, मैं गेहूं के आटे से ही इसे बनाऊंगी। तो देखिए सारा आटा और कॉर्नफ्लोर इसमें लग चुका है और ये बहुत ही बढ़िया सा डो बन चुका है। आप देख सकते हो बिल्कुल आटे की तरह इसे आपको गूंथ लेना है। और एक बॉल पहले आप रेडी करें, जितना बड़ा आपको मंचूरियन चाहिए उस अनुसार से आप रेडी कर लो और इसे ऑयल में डालकर आप पहले एक डालकर चेक कर लो। अगर आपके ऑयल में जाकर ये नहीं फट रहा है तो आप बाकी के बॉल्स जितना चाहे उतना डालकर फ्राई कर सकते हो। तो यहाँ पर छोटे छोटे बॉल्स रेडी कर लेने हैं और देखिए ये वाला बॉल भी मेरा फट नहीं रहा है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आपका फटने लगे ऑयल में डालने पर ना तो आप समझ लीजिएगा कि बाइंडिंग की कमी है। इसमें आटा चाहे कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा बढ़ाइएगा, फिर से मसलिएगा, उसके बाद इन बॉल्स को फ्राई कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं ऑयल भी मस्टर्ड ऑयल यूज कर रही हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल में नहीं बना रही हूँ। आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल में बना सकते हो। तो क्या करना है, इसे हमें मीडियम फ्लेम पर उलट पुलट कर अच्छी तरह से सेक लेना है, बिल्कुल लाल लाल कर फ्राई कर लेना है। जैसे हम गुलाब जामुन तलते हैं ना वैसे ही इसे तल लेना है। तो यहाँ पर देखिए एक बैच हो चुका है और दूसरा भी रेडी हो रहा है। तो जब तक हमारे मंचूरियन तल रहे हैं, यहाँ पर जो हमने प्याज टमाटर वगैरह सब उबाला है उसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे और ये जो पानी है इसे नहीं फेंकेंगे, इसे हम मंचूरियन के ग्रेवी में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने ऑयल को कम कर लिया है। अब यहाँ पर इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और प्याज को, जिसे मैंने मोटा मोटा कर काटा है। तो इसे सिर्फ हल्का सौटे कर लेना है, बहुत ज़्यादा भूनना नहीं है। तो देखिए हल्का सौटे हो चुका था तो इसमें मैंने पेस्ट ऐड कर दिया, मतलब अपने सॉस को, होममेड सॉस को इसमें डाल दिया है। तो मैं बतला देती हूँ, यहाँ पर मैंने सिर्फ 1 शिमला मिर्च का यूज किया है जिसमें से मैंने कुछ मंचूरियन में डाला था और बाकी का इसमें, और 2 प्याज को फिर से मैंने मोटा कर काट कर डाला है। तो इसमें मैंने अभी ऐड कर दिया 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च, हाफ चम्मच गोल मिर्च और 1 चम्मच गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक। इसे मिक्स करेंगे। अभी इसमें मैं और 1.5 कप पानी ऐड करूंगी।
पहले 1.5 कप पानी जो मैंने टमाटर वगैरह उबाला था वो ऐड कर दिया था, अभी और 1.5 कप ऐड करूंगी। आप अपने ग्रेवी के अनुसार इसमें पानी ऐड कर सकते हो। और इस ग्रेवी में ना आप कलर के लिए बीट रूट का भी यूज कर सकते हो। बहुत थोड़ा सा पीस आप कट कर कर डाल दोगे ना तो बहुत अच्छा मंचूरियन का कलर आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसमें 2 चम्मच ही कॉर्नफ्लोर घोलकर ऐड कर दिया है, जिससे कि हमारी मंचूरियन की ग्रेवी गाढ़ी बने, जैसे मंचूरियन की ग्रेवी बनती है। तो इसमें मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर दिए हैं जो मतलब सॉसेस में रहते हैं। अलग से यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन नहीं डाला था क्योंकि सॉस में मैंने मात्रा के अनुसार डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने खट्टा के लिए 1 चम्मच नींबू का रस इसमें ऐड किया है। आप चाहे तो विनेगर भी ऐड कर सकते हो क्योंकि सॉसेस में विनेगर होता है। और साथ में होता है चीनी। मैं चीनी यहाँ पर स्किप कर रही हूँ, आपकी मर्जी, आप डालना चाहे तो डाल दीजिएगा। तो इस ग्रेवी को मैंने 3 मिनट तक उबाला, उसके बाद मैंने इसमें बॉल्स ऐड किए और 1 मिनट तक और पका लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा धनिया और करूँगी इसे गर्मा गर्म सर्व। मंचूरियन को गर्मा गर्म ही सर्व किया जाता है। आप इसे फ्राइड राइस के साथ, चाउमीन के साथ सर्व कीजिए, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और आप इस तरह से अगर बनाओगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि आपने बिना सॉसेस के बनाया है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। ऐसे बनता है तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। और इसमें मैंने सोया सॉस भी नहीं यूज किया है, अगर आप चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन होममेड इंग्रेडिएंट से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी हुआ है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर कर देख सकते हो। और आप देखिए ग्रेवी कितनी शानदार बनी है। और मैं आपको बॉल्स को भी कट कर कर दिखला देती हूँ कि ये मंचूरियन बॉल कितना मज़ेदार बना है। अगर आपको मंचूरियन लेट खाना है तो आप इसे ग्रेवी को गर्म कर कर तभी डालिए जब आपको खाना है। पहले आप डाल दोगे ना तो बाद में ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा तो उतना मज़ेदार नहीं लगेगा। तो आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। और अगर पसंद आई हो तो एक लाइक कर कर जाइएगा।